शाम का टाइम है और माशाल्लाह व्यू चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त व्यू है। और अभी परिंदे वगैरह वापस जा रहे हैं अपने घरों को। और अभी ठंड हो गई है, आज बारिश हुई है ना कल, और आज भी हुई है, तो अभी ठंड हो गई है, ठंड ठंड महसूस होती है। एक तो मैंने नहा भी लिया और मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड इस वजह से भी लग रही है। और वैसे भी थोड़ा इजाफा हो गया है सर्दी में, रात भी जो है ना मुझे कंबल में ठंड लग रही थी, और अभी आज भी लग रही है। मुझे लगता है आज रज़ाई लेनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हमारे व्यूवर को जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। कुछ बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे ये सारे मामलात को लेके। कुछ बहन भाई कह रहे थे कि भाई आप बिल्कुल खामोश हो जाएं। कुछ बहन भाई कह रहे थे भाई आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है ये सारे मामला ठीक हो जाएं। और कुछ लोग कह रहे थे ये ड्रामा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि बस ये एम ही लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग कह रहे थे भैया बस गलत हैं। कुछ लोग कह रहे थे भाभी मैं भी गलत हैं। देखें जी, ये तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है कौन गलत है कौन सही है। और बाकी ये है कि घर में जो कुछ हुआ उस मुताबिक आप लोगों को भी बताया। और बंदे में अकल होती है, समझ होती है, अल्लाह ताला ने रखी है, तो बंदा कह सकता है कि ये बंदा ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, और दूसरा बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू गलत था। भाई अब्बास का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल के मुताबिक वो सही था, क्योंकि एक तो भाभी महविश को डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि आपने सफ़र नहीं करना। इस पे भी कुछ लोग कह रहे थे भाई आप कुछ भी नहीं होता सफ़र करने से, ये वो ऐसा बहुत सी बातें कर रहे थे। नीचे एक सिस्टर ने उस कमेंट्स पे लिखा हुआ था भाई, बल्कि नहीं, एक सिस्टर थी, उन्होंने लिखा हुआ था कि ये सारा कुछ जो है ना डॉक्टर कहते हैं, लेकिन मेरे साथ भी था, मैं सफ़र कर लेती थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी कमेंट्स पे फिर एक सिस्टर ने रिप्लाई किया था कि मुझे भी डॉक्टर ने मना किया था, तो मैं पूरा 1 साल जो है ना कहीं नहीं आई गई, तो मैंने भी मैं घर में ही रही हूँ। तो ऐसे बहुत से बहन भाई जो है ना, एक तो उनके कमेंट्स पढ़ के बंदे को बहुत कुछ पता भी चलता है, समझ भी आ जाती है। दूसरी बात यह है कि देखें जी, डॉक्टर अगर ऐसे ही बोल देते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। अगर वो एम ही बोल दें तो फिर डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है, फिर तो इंसान खुद ही डॉक्टर है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डॉक्टर बोलते हैं उन्हें किसी बात का पता होता है, इल्म होता है किस चीज़ का, तो ही वो बोलते हैं। ऐसे कोई भी किसी को कुछ नहीं बोलता। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना बोला करें। अच्छा जी, 1 मिनट मैं अभी देख लूँ। मैं घर वाली साइड पे आया था, ये ना इधर से मैं देख लूँ। आज हमारे घर वो आए हुए थे खैरात लेने के लिए, लेकिन इधर ना कुछ सामान था मिस्त्री भाइयों का, मैंने कहा वही ना उठा लिया गया हो। अच्छा जी, इधर से कुछ उठा के लेके गए हैं वो बंदी। असल में ना इधर बोतलें वगैरह पड़ी थी, शायद मेरा ख्याल है वो उठाई हों उन्होंने। हाँ जी, यहीं से उठा के जो है ना वापस गए हैं, ऐसा ही है। बात कर रहे थे डॉक्टरों की, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो भी डॉक्टर कहते हैं आपको उन पे अमल करना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर मशवरा देते हैं आपको। उनको पता होता है कि फ़लाँ ने बंदे को फ़लाँ जो है ना है मसला, तो उसके लिए ये चीज़ बेहतर है, तो वो फिर ही रेकमेंड करते हैं। तो इस वजह से फिर मैं कहता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई महवेश को अभी कुछ देर रुक जाती, या भाई अब्बास को कह देती कि नहीं, मतलब जाना भी था, भाई अब्बास को मना लेती। भाई अब्बास ने मान ही जाना था, क्योंकि भाई अब्बास से मैंने अभी बात की है, वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा सिर्फ ये था कि अभी आप ना जाएं, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो फिर बहुत से बहन भाई मुझे भी बीच में घसीट रहे हैं कि आप वहाँ चले जाएं। तो देखिए, मैंने पहले भी ये बात बताई है, मैं कैसे चला जाऊँ वहाँ। मैं जाऊँगा, वो फिर आगे से जो है ना मुझे सवाल जवाब करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं इसका तो कोई इशू नहीं है, सवाल जवाब वो करेंगे, बड़े हैं हमारे, कुछ कह भी देंगे, तो इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं जाऊँगा वो बात सुनने को तैयार होंगे तो ना। अगर वो मेरी एक दफ़ा कॉल पे बात कर लें मेरे साथ, अगर एक दफ़ा वो बात सुनेंगे तो ही मैं जाता हुआ अच्छा लगूंगा। ऐसे मैं चला जाऊँ, वो आगे से मेरी बात ही ना सुने, मैं चुपचाप उनकी तरफ देखता हूँ, वो मेरी बात ही ना सुने, इग्नोर करें, फिर भी जो है ना बंदा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रिश्तेदारी का मसला है, और ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसे फिर और जो है ना मसले बनेंगे। आप लोग भी इस चीज़ को एक दफ़ा सोचिएगा कि अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं वहाँ चला जाता हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनती, आगे से इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, जैसा वो कर रहे हैं अभी भी, तो फिर मसला बढ़ जाएगा।
क्योंकि भाई अब्बास ने, फिर मुझे पता वो मेरे भाई हैं, उन्होंने गुस्सा करना है कि मेरा भाई गया है, उन्होंने बात नहीं सुनी, इग्नोर किया था। तो इस चीज़ को लेके भाई अब्बास ने ज़्यादा गुस्सा करना है। मैं ये चीज़ सोच के जो है ना अभी नहीं जा रहा, क्योंकि काफ़ी मैंने भाई कह रहे थे आप ही हमारा भी वीडियो बना रही हैं, आप वो नाराज़ हैं आप लोगों से, तो आप लोग उन्हें जाके मनाएं। बिल्कुल जी, वो नाराज़ हैं। वहाँ भी मैं इस वजह से नहीं अभी जा रहा कि आप सबके सामने ही है मसले मसाइल सारे। बाकी क्या बंदा बताए, बाकी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा सभी को समझाने की। और इसके साथ साथ मैं अब अभी महविश के घर इसी वजह से नहीं जा रहा था, इस चीज़ को मैंने क्लियर करना था कि मैं वहाँ जाऊँगा और वो मेरी बात नहीं अगर सुनते, फिर मसले मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो मैं नहीं चाह रहा। इस वजह से मैं अभी चाह रहा हूँ कि कुछ टाइम उन्हें भी दिया जाए, वो भी थोड़ा अपने माइंड से सोचें कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये गलत हो रही हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच के जो है ना वो फिर फ़ैसला करें और अपने माइंड से तैयार हो जाएं, फिर ही मैं जाऊं, ताकि वो बात मेरी बैठ के बात तो सुने ना। बात कोई भी नहीं है, बिला वजह बात को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारे मसले मसाइल तभी हल होंगे जब वो बैठ के बात सुनेंगे। हाँ जी, फासला पाले पट्ठे हो गए वेले। सही आ। ये जो पट्ठे खा लवे ना उरली गान उरे बांधिया करो इत्थे। ये ना असल च बड़ा मसला यार, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁੱਕਾ ਖਿਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਪੋ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਦੀ ਹਾਂਡੂ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੇਤ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਵੀਰੇ, बैठ के हाथ धो ते रोटी खा ला बैठ कर। ये वाला मुर्गा जो है ना जो हमने रखे हुए हैं ना मज़दूर, उनका है। ये मुर्गा मुझे बहुत प्यारा लगता है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये देखिए माशाल्लाह। अम्मी जी आ देखो कितना आ जाते, कितने सोहने लगते हैं ना बई। इन्होंने कन्न छोटे आ, कुत्ते ने पै जाना। इधर कर लो ना इन्हू। हाँ जी, तुसी की करते हैं सोने? रोटी खा गया पका ली रोटी? रोटी सारे खा के तुम डालो। मैं उधर गया सी भाई को। अच्छा जी, ये देखे छोटा, ये बहुत शरारती होते हैं। और देखो वड्डा सरदार साहब कर दी। इन्हां च भी सरदारी होंदी है, बेचारा डर जाता वा, वो देख के जड़ा वा ना इनू डरा दिंदा वा। आ कुत्ते ने इधर कर लो, ये कुत्ते ने पै जाना इनू। चल उधर, अम्मी जी इन्हू उधर कर दियो। अभी आ चुके हैं जी अपने रूम में और अभी अपना कमरा शमरा कुछ सेट करते हैं। मुझे आदत है सोने से पहले जो है ना मैं एक दफ़ा कमरा शमरा अपना सेट करता हूँ। चादरें वगैरह जो आती हैं ना, ये मैं दिन टाइम भी एक दफ़ा सो जाता हूँ और उसके बाद जो है ना अभी देखें अभी भी मैं उसमें बैठा हुआ था। अभी इधर आया कि मोबाइल चार्ज पे लगाया है, बैटरी थोड़ी थी, अभी लाइट चली गई थी पहले, अभी आई है, मैंने कहा दोबारा ना चली जाए। तो अभी ये बेडशीट जो है ना ये सेट करनी है और इसके साथ बाकी तो सारा मेरा कमरा सेट है माशाल्लाह। ये चारपाई मैंने आप खुद ही खड़ी की हुई है इधर, क्योंकि नीचे टेबल पे कुछ कपड़े रखे हुए थे मेरे, कुछ निकाल के रखे हुए हैं। ये देने हैं, कुछ लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, तो मैंने कुछ कपड़े अपने निकलवा के ना मिजी से रखे हुए थे, वो मैंने कहा जब आएंगे दे देंगे। और बाकी ये सेफ़ आ गई, वो पेटा आ गया। बाकी यही चीज़ें हैं मेरे रूम में, बस ये चंद एक चीज़ें हैं मैंने रखी हुई हैं अपने रूम में। पीछे से कलर जो है ना पेंट जो है वो सारा उतर गया है, इस वजह से हम लोग पहले नहीं करवा रहे थे। काफ़ी बहन भाई ज़िद कर रहे थे भाई आप लोग पेंट करवाएं, तो वो देखे सामने से उधर से भी उतरा है, इधर से भी उतरा है, इधर से भी उतर गया है, इधर से भी। तो भाई अब्बास की जब शादी थी तो काफ़ी बहन भाइयों ने ज़िद की कि भाई आप नहीं लास्ट में करवाएं पेंट, फिर हमने करवा लिया था, आप लोगों की बात हमने मानी थी तो ही करवाया था। मैंने ज़िद की थी ज़्यादा अपने घर में, कोई भी नहीं मान रहा था। तो ये सारा कुछ जो है ना अभी देख लें। ये एक तो सेम की वजह से होता है, जब ज़्यादा बारिशें होती हैं ना कोई काफ़ी दिन होती रहती हैं, फिर सेम आती है, सेम के बाद जो है ना ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये वाली दीवार जो है ना ये वाली हमारी, क्योंकि ये बाहर चली जाती है ना, ये बंद घर तो है नहीं, बीच में कुछ दीवारें बच जाएंगी, लेकिन ये बाहर चली जाती है दीवार ये वाली सामने वाली। तो इसके पीछे अभी हमने एक वो किया है कि पानी बारिश का जब आता है ना छत से, छत वाला पानी जो है वो इस साइड पे ही उतरता है, तो इस वजह से भी ये चीज़ें ज़्यादा है। अब इधर देखें, इधर ठीक है सारा, इधर जिधर जिधर पानी रुकता है ना तो सैम चढ़ती है, सैम की वजह से ये सारा होता है। सैम पे चाहे आप
और वेदर शीट करवा लें, जो भी करवा लें ये उतरेगा ही उतरेगा। एक ही हल है इसका, पीवीसी शीट जो होती है ना वो लगवा लें, उससे ख़राब नहीं होता। चलें जी, इसी के साथ अपने आज के इस व्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।